वीडियो बनाने से पहले मैंने लगभग 10 से 12 ऐसे स्टूडेंट्स से बात की जो इससे पिछले साल अंतिम 45 दिन में ये 5 काम करके बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार मार्क्स स्कोर किए हुए थे। ये वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें वैसे स्टूडेंट्स लोग जिन्होंने अंतिम समय में अंतिम 45 दिन में ये 5 काम किया था अपने स्टडी में, और ये लगभग हर एक स्टूडेंट का लगभग कॉमन काम था कि भैया मैंने भी ये किया था, मैंने भी ये किया था। मतलब हर एक जो मैंने स्टूडेंट से बात किया वो हर एक स्टूडेंट में ये सब चीज कॉमन देखने को मिला था, और उसी बेसिस पे आपको मैं यहाँ पे 5 काम बताने जा रहा हूँ। अगर आपको 2025 में एग्जाम देना है तो ये 5 काम आपको ईमानदारी पूर्वक करनी ही चाहिए। आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। मैं यहाँ पर जो 5 काम बताने जा रहा हूँ, अगर आप अंतिम समय में इसे ईमानदारी पूर्वक मेरी बात को आप मान लेते हो तो मैं सच बोल रहा हूँ कि 2025 का जब एग्जाम होगा तो आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आएंगे, बहुत शानदार मार्क्स आएंगे। ये गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। देखिए अंतिम समय में ना, अंतिम समय में आप क्या कर रहे हो वो बहुत मायने होता है। पढ़ाई हर एक स्टूडेंट कर रहे हैं, अभी जो है बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। लेकिन इसी में भैया कोई टॉपर बन जाता है, इसी में कोई एवरेज रह जाता है, इसी में कोई नॉर्मल रह जाता है, इसी में कोई फेल भी कर जाता है। उन सबके पीछे सबसे बड़ा काम होता है भैया प्लानिंग, क्योंकि उन्होंने अपना प्लान नहीं बनाया। मैं आपको जो यहाँ पे काम बताने जा रहा हूं ईमानदारी पूर्वक आप मेरी बात को फॉलो कीजिए, और जो भी मैं बोल रहा हूं आप बस अगर आप उस काम को करने के लिए तैयार है तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नहीं करने के लिए तैयार है तो मैं बोल रहा हूं कि आप वीडियो को मत देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ये मतलब देखना कोई फायदा होगा नहीं। तो अगर आपको ये 5 काम करना है तभी आप इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहला चीज आपको मेरे से वादा करनी पड़ेगी। वादा क्या करनी पड़ेगी कि भैया मैं जो आपको वादा दिलाऊंगा उस वादा को आपको पूरा करना पड़ेगा, और 45 दिन तक आपको मेरे इस वादा पे अड़ के रहना पड़ेगा। अगर आप इस बात पे सहमत है तो कमेंट सेक्शन में अभी कीजिए भैया प्रॉमिस एक्सेप्टेड। अभी कमेंट कीजिए प्रॉमिस एक्सेप्टेड कि मैं आपकी प्रॉमिस को मानता हूं। अगर आप इस बात को मान लेते हो, मैं सच बोल रहा हूं कि अंतिम का जो 45 दिन है ये 5 काम करके ना बहुत कुछ बदल सकते हो, बहुत कुछ। सबसे पहला चीज आपको रोज पढ़ाई करनी है। उन सभी स्टूडेंट में कॉमन बात यह था कि भैया जो अंतिम समय में था ना, हमने कोई ऐसा दिन बर्बाद नहीं किया होगा। आपको भी रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। भैया कितना घंटा पढ़ना चाहिए, आपका बॉडी जितना सकता है उतना घंटा पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं होता, पढ़ाई का कोई भी लिमिट नहीं होता है। सबसे पहला काम कि आपको रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या आप मेरे से प्रॉमिस कर रहे हैं? तो प्रॉमिस लिखिए भैया, अभी कमेंट में लिखिए भैया प्रॉमिस एक्सेप्टेड केटी भैया, लिखिए कमेंट में। उसके बाद ओनली स्टडी वाले काम आपको करने हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है। एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है, कहीं नहीं जाओ, कच मत करो, कुछ भी मत करो। मैं बोल रहा हूं ना, कुछ भी मत करो, सिर्फ पढ़ाई वाले काम आपको करने हैं। कोई बाजार उजार इधर उधर कहीं मत जाओ, रूम में क्लोज हो जाओ, पढ़ाई 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 और कुछ नहीं। पढ़ने से कोई पागल नहीं होता। ये जो अगल बगल के लोग आपको जो मूर्ख बना रहे हैं ना कि ढेर पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, ढेर पढ़ोगे तो दिमाग सनक जाएगा, अरे ये लोग नहीं चाहते हैं कि तुम अच्छा नंबर लाओगे, इसीलिए ये लोग तुम्हें भड़का रहे हैं। आपको रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई वाला बस काम करना है। आज से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। उसके बाद सोशल मीडिया अगर आप चला रहे हो ना भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी भी अगर आपके सोशल मीडिया ऐप है आपके फोन में, अभी भी अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, अभी भी अगर आप फेसबुक पे हो, ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया अकाउंट जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस हर एक सोशल मीडिया से आप दूर हो जाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। यूट्यूब खोलिए तो यूट्यूब का मकसद बस यही होना चाहिए कि बस मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकता हूं और बाकी मैं लेक्चर वगैरह अटेंड कर सकता हूं। उसके अलावा यूट्यूब का एक्स्ट्रा कोई यूज नहीं करना है आपको, ना ही कोई रील्स, ना ही कोई कॉमेडी, कुछ भी नहीं करना है। एक्सटर्नल कुछ भी यूज आपको नहीं करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपको ये सब बात एक्सेप्टेड है तभी आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो अभी से भी आप जा सकते हो। मैं सच बोल रहा हूं। अगर आप कहिएगा नहीं भैया मैं सोशल मीडिया चलाऊंगा, तो फिर आप नहीं ला पाइएगा अच्छा नंबर, फिर आप नहीं बन पाइएगा टॉपर। मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको। उसके बाद क्या करना है, लोगों से दूर रहिए। बहुत ज्यादा ये जरूरी काम है, लोगों से आप दूर रहिए। अरे अभी अंतिम समय में ना ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो भड़का देंगे आपको, यार का कर लोगे 45 दिन में, का उखाड़ लोगे। हमारे मामा के बेटा तो साल भर पढ़ा था, कुछ नहीं कर पाया, क्रॉस लगा लिया केमिस्ट्री में। तू 45 दिन पढ़ के क्या कर लेगा? अरे ये मत सोचो कि 45 दिन पढ़ के क्या कर लेंगे, इससे पहले तो पढ़ते आ रहे हो ना। ये 45 दिन खुद को मेंटेन करके रखना है, ये 45 दिन खुद को संभाल के रखना है। ऐसा थोड़ी कि भैया आज से मैं स्टार्ट कर रहे सब कुछ, हम तो पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस 45 दिन में सही रणनीति के साथ, सही काम के साथ आपको काम करनी है। लोगों से दूर रहिए, कम से कम लोगों से बात कीजिए, ज्यादा फोन कॉल्स पे व्यस्त मत रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं तो फिर आपका एग्जाम अच्छा नहीं जा पाएगा। अगर आप ये प्रॉमिस एक्सेप्ट करते हैं तो बोलिए भैया प्रॉमिस एक्सेप्टेड।
मैं पहला काम करने के लिए तैयार हूं। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में अभी। उसके बाद का काम क्या करना है भैया, दूसरा का काम क्या करना है कि एग्जाम पैटर्न का आप चार्ट बना लीजिए। मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लेते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री का आप उठाइए भैया, क्वेश्चन बैंक उठाइए या फिर मॉडल सेट उठाइए। उसमें देखिए कि क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या पूछा जाता है भैया, उसके बाद जो है 20 को पूछा जाता है क्या भैया, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या पूछा जाता है, 6 को क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं। आप ये हर एक सब्जेक्ट के साथ कीजिए, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट है वो हर एक सब्जेक्ट के साथ कीजिए। इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामेटिकल, टॉपिक, समरी, जो भी चीज है वो पूरा आपको चार्ट बनाना है। सिलेबस का आपको चार्ट, सिलेबस वो एग्जाम के सिलेबस का चार्ट बनाना है। मॉडल सेट से आप बहुत अच्छा बना सकते हो। और देखिए कि आपका क्या क्या कंप्लीट है और क्या क्या कमी है। एक पेज पे बनाइए और उसमें देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपका केमिस्ट्री के आपके 70 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से आप जो है वो 35 बनाने लायक है। इसका मतलब भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं करना, बस हम रिवीजन करते चलेंगे। उसके बाद 2 मार्क्स वाले ऐसे क्वेश्चन है जो आप बना लेते हो, चलिए भैया बना लेते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि 20 में से हमको 10 बनाना है, हम बना लेंगे। मान लेते हैं कि भैया 5 मार्क्स वाले आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो इस पे स्टार लगाइए और ये है आपका वीकनेस, इस पे आपको काम करना है। अंतिम समय में यही बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर अभी क्या क्या चीज की कमी है और एकदम उतावले रहते एग्जाम देने के लिए। अरे पहले देखो तो सही कि जिस चीज के लिए तुम लड़ने जा रहे हो क्या उस चीज के लिए पूरे तैयार हो तुम, तो ये आपको देखना पड़ेगा। आप हर एक सब्जेक्ट का बना लीजिए। आपके पास जो 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस चार्ट बना लीजिए। हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जो है वो देखिए कि क्या क्या बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है और क्या क्या मेरा कंप्लीट है और क्या क्या मेरा बचा हुआ है। जो बचा हुआ है उस पर काम कीजिए और खत्म कीजिए। थर्ड नंबर आपको काम क्या करना है कि अभी से ही घर पे आप लिखने का तरीका पे फोकस कीजिए। कॉपी लिखना शुरू कर दीजिए। कॉपी कैसे लिख पाइएगा, उसके लिए आपको टेस्ट देना होगा, या फिर हो सकता है कि आप कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते होंगे, लिखते भी होंगे, लेकिन आप सही तरीका से नहीं लिखते होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्जाम हॉल में आधे घंटा में नहीं हाथ दुखने लगे और आधे घंटे में मत तो अंगूठा बजाने लगना कि भैया हमारा हाथ दुख गया, अब हमसे लिखा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने घर पे उतना प्रैक्टिस नहीं किया है। तो अभी आपको घर पे राइटिंग पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आपका थोड़ा बहुत राइटिंग खराब है तो उसको सुधारने का कोशिश कीजिए, थोड़ा फ्रेश लिखने का कोशिश कीजिए। हम ये नहीं बोले कि सुंदर लिखने का कोशिश करो, क्योंकि अब नहीं पॉसिबल है कि आप एक खराब राइटिंग से एक सुंदर लिख पाइएगा, लेकिन फ्रेश तो लिख सकते हैं ना। तो जो भी आपके राइटिंग है उस पर थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको बिहार बोर्ड में अच्छा खासा नंबर लाना है तो थोड़ा बहुत राइटिंग मायने रखता है और फ्रेश राइटिंग थोड़ा बहुत मायने रखता है। तो आपको भैया राइटिंग में थोड़ा बहुत काम करना है, लिखने के तरीका पे फोकस कीजिए। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप याद कर रहे हैं ना उसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप लिखिएगा तब आपका हाथ अच्छा खासा चलने लगेगा और लिखने का तरीका भी फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे कुंदन कुमार हम घर पे लिख रहे हैं ना, एग्जाम हॉल में हम अच्छा से लिख देंगे, नहीं लिख पाओगे। अगर आज घर पे ठीक से नहीं कुछ कर पा रहे हो तो एग्जाम हॉल में भी ठीक से कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आज घर पे ठीक से नहीं सुना पा रहे हो एग्जाम हॉल में आप नहीं लिख पाओगे। तो आप इस भ्रम में अपने माइंड को मत रखिए कि कोई बात नहीं है कि घर पे नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, एग्जाम हॉल में हम कर देंगे। ऐसा आप नहीं कर पाइएगा अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे आपको ये चीज काम करनी है। फिर अगला नंबर काम क्या करना है भैया, फिर चौथा नंबर काम आपको क्या करना है कि कम से कम एक सप्ताह में कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सप्ताह में कम से कम आप 2 टेस्ट दीजिए। कोई बोलेगा कि ये भैया हम तो YouTube से पढ़ रहे हैं, भैया हम कहां जाएंगे टेस्ट देने, कौन कोचिंग वाला हमको टेस्ट देने देगा। अरे तो उन्हीं के पास मॉडल सेट है, अरे मॉडल सेट है, नहीं है तो मार्केट से जाकर ले लेना, कोई भी कंपनी का मॉडल सेट ले लेना। उसमें 5-5 को सेट रहता है हर एक सब्जेक्ट का, मतलब 25 को सेट रहेगा। बताओ 25 को सेट का आपको एग्जाम देना, ईमानदारी पूर्वक आप खुद से उसका टेस्ट दीजिए। टाइम जब भी बैठिएगा तो एग्जाम आवर के टाइम में बैठिएगा, जब भी बैठिएगा एग्जाम आवर के टाइम में, दिन में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप बैठिए, 3 घंटा टाइम लीजिए ईमानदारी पूर्वक। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम टेस्टें दे रहे हैं, हम फाइनल एग्जामें दे रहे हैं और यही टाइम सीटिंग आवर होना चाहिए आपका, ताकि इससे पता है क्या होगा, ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा बात है। 9 से 12 के बीच में हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को, साइंस वाला हर एक स्टूडेंट को 9 से 12 के बीच में पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि इस समय में ना ये 9 से 12 के बीच का जो 3 घंटा है ना, इसमें आप प्रोडक्टिव पढ़ाई कर पाइएगा। इसमें आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो एकदम धुआंधार लिखने लगेगा, क्योंकि आपका आदत बन जाएगा, उस टाइम में पढ़ने का आपका आदत हो जाएगा। जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा कि हम तो घर पे पढ़ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। ये बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, ये बहुत कम स्टूडेंट करते हैं और ये केटी भैया के भैया सभी करते हैं, क्योंकि केटी भैया ही ऐसे गाइडेंस वाले वीडियोस आपके सामने लाते हैं। हर एक स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए। कम से कम आपका जो एग्जाम आवर है उस
एग्जाम आवर में आपको घर पे पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो एकदम प्रोडक्टिव पढ़ाई रहना चाहिए, एकदम धुआंधार चलना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि घर पे कम से कम आपको सप्ताह में 2 टेस्ट देना चाहिए, कम से कम। आप खुद से टेस्ट दीजिए, मॉडल सेट में आंसर होंगे, खुद से ऑब्जेक्टिव मिलाइए और देखिए कि कहां पे आपका वीकनेस है। या फिर अगर आपके कोचिंग में अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हो, वहां पे अगर टेस्ट हो रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है, अगर नहीं हो पा रहे तो आपको खुद से करना है, आपको खुद से टेस्ट देना है। मॉडल सेट जाइए, मार्केट से ले आइए और खुद से बैठिए, आराम से धूप में बैठ जाना यार, 9 बजे से 12 बजे तक धूप में बैठ जाना, धूप में बैठ के 3 घंटा टेस्ट देना, एकदम ईमानदारी पूर्वक, कहीं से भी कुछ नहीं देखना है, ऐसा लगना चाहिए कि भैया हम एकदम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, ऐसे आपको टेस्ट देना है। तब आपको आपका वीकनेस पता चलेगा कि अरे भैया अभी यहां पर हमको दिक्कत हो रहा है। और जिस टेस्ट को आप घर पे दे रहे हो, जहां जहां पे आपको दिक्कत अभी हो रहा है, सेम वही दिक्कत एग्जाम हॉल में आपको होगा अगर आप आज उस पे काम नहीं कीजिएगा तो। मेरी बात को आप याद रखिएगा, कहिएगा कि भैया बोले से वही हुआ। आप घर पे आज टेस्ट दीजिए, आप पता कीजिए कि आपका वीकनेस क्या है। अगर आप उस वीकनेस को इग्नोर कर रहे हो तो वही वीकनेस आपको एग्जाम हॉल में डराएगा, वही वीकनेस आपको एग्जाम हॉल में पीछा कर देगा, आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सब करना शुरू कर दो, ताकि आपको पता चलेगा कि मेरा वीकनेस क्या है, कहां कहां पे अभी हमें कमी है, और इस 45 दिन में सभी कमी को दूर करने का काम कीजिए। ठीक है भैया, चलिए 5वां नंबर काम क्या करना है, इसमें आपको रिवीजन रेगुलर करते रहना है। रिवीजन आपका रेगुलर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे छोड़ो फिजिक्स का रिवीजन हो गया तो छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री का रिवीजन हो गया तो छोड़ गया, अरे हिंदी हमारा तैयार है अच्छा से, हमको कोई बात नहीं रिवीजन करने का। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर रिवीजन करना है, हर एक सब्जेक्ट को आपको बार बार देखते रहना है, उसको रिकॉल करते रहना है। इससे क्या रहेगा नहीं कि एकदम मोमेंटम बना रहेगा, एकदम रिकॉल करते रहना आराम से। ठीक है, कम से कम एक आध दिन पे हर एक सब्जेक्ट आपको रिकॉल करना है। अगर डेली बेसिस पे आपका रिवीजन हो रहा है तो और बेहतरीन है, डेली अगर हर एक सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर रहे हो तो और बेहतरीन है, लेकिन कम से कम 1 से 2 दिन बीच करके आपको हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना ही चाहिए, फुल रिवीजन करना चाहिए। ये बहुत मायने रखेगा, ये बहुत ज्यादा मायने रख रहा है। बोल रहे हैं कि रिवीजन इतना कर लो ना, कोई चीज का, कोई चीज को इतना ज्यादा रिवीजन कर लो कि वो रटा जाए, एकदम रटा जाए, मुंह पर याद रहे। जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसको इतना बार तुम देख लो, इतना बार देख लो, इतना बार देख लो कि वो क्वेश्चन याद हो जाए तुमको। ठीक है, और रटना भैया गलत बात नहीं है। अभी आपको फील हो रहा होगा, अभी आप एग्जाम के अंतिम समय में आए हुए हैं ना, जब आप क्वेश्चन लेके बैठते होंगे ना छतवा पे, जब रटते होंगे ना, ये होता है वो होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, तब आपको फील होता है कि ये केटी भैया आप शुरू में सच बोलते थे ना, सच्चे बोलते थे कि अंतिम समय में आपको रटना पड़ेगा। अरे जिसको नहीं समझ में आ रहा रट के आगे निकलो यार, कहला ज्यादा खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में कहला खुद को बर्बाद करने में लगे हुए हो। जिस इंसान को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिस स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या समझेगा भाई। रट के निकलो आगे, इस भीड़ में ज्यादा रुकेगो तो कुचल दिए जाओगे, मैं सच्ची बोल रहा हूं। इस भीड़ में अगर ज्यादा आप रुकिएगा ना, ज्यादा अच्छा बनने का आप कोशिश कीजिएगा कि नहीं मैं समझ के एग्जाम दूंगा, तो फिर कुचल दिए जाइएगा, फिर साल भर बाद आपका ट्रीटमेंट होगा, तब फिर आप 2026 में एग्जाम दीजिएगा। याद रखिएगा इस मेरी बात को, ठीक। एकदम रटना शुरू कीजिए, जो भी पॉसिबिलिटी है वो एकदम बोले ना कि 2025 में एग्जाम देने के लिए ना एकदम जो करना है वो कर दो, ठीक, जी जान लगा दो। और ये जो मैंने 5 काम बताया है, इस 5 काम को आप अच्छे से कीजिए। 2025 के एग्जाम में एकदम बोले ना कि एकदम माहौल बन जाएगा, ठीक है। और मेरा ये लाइन मेरा फेवरेट है, ठीक है, कि मान लो तो हारे और ठान लो तो जीत है। आज से भी उठ रहे हो, आज से भी इस बात को आप मान लो ना तो ठान लो। या तो मान लो कि यार भाई बात छोड़ रहे, टाइम खत्म हो गया, अब हम फेल हो जाएंगे, तब तक हो ही गया। जो सोच लिया ना, अगर आप सोच लिए कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता है। कोई आपको कितना मोटिवेट कर दे, केटी भैया कितना आपको उठा के धकेल दे कि दौड़ रहा हम तुम्हारे साथ, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर का आत्मविश्वास आप खो चुके हैं। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि ये जो समय बचा हुआ है, इस समय में हम अपना बेस्ट देंगे, इस समय में हम अपना एकदम धांसू जो भी पॉसिबिलिटी है वो सब लगा देंगे। और मानने से अच्छा है कि आप ठान लीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। हम हैं ना रे टोनी के साथ पीछे खड़ा, काहेला डर रहे हो, लड़ो ना जो लड़ना है। बोले ना कि अगर हर एक अर्जुन को एक कृष्ण मिल जाएगा ना, तो उसके लिए युद्ध लड़ना आसान हो जाता है। मैं हूं आपके साथ खड़ा, लड़िए जहां तक लड़ना है, हम आपके साथ है, ठीक है। हर एक ढंग से आपका सपोर्ट करेंगे, बस आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और ये अंतिम 45 दिन है, जी जान लगा दो। बिहार बोर्ड के लाखों भाई बहन जी जान लगाए हुए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और 2025 के एग्जाम में पूरा इलाका को शांत करना है केटी भैया के साथ मिलकर, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और प्रॉमिस अगर एक्सेप्टेड है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए अभी कि भैया प्रॉमिस एक्सेप्टेड। हम हर एक स्टूडेंट का मैसेज लाइक करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।